इलेक्ट्रॉन एमिशन। कौन सी प्रोसेस करें बेटा हम इलेक्ट्रॉन? अरे भाई कौन से इलेक्ट्रॉन एमिट करने हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ जाना है? बाहर निकालना है। उनका क्या कराना है? एमिशन। उनका एमिशन कराना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या बेटा? एक ऐसी प्रोसेस है द फिनोमिना ऑफ, क्या लिखो बेटा बताना? यस, द फिनोमिना of emission of electron, the phenomena of, yes, emission of, कौन सा बेटा? emission of free electron। कहां से? from the metal surface, from the metal surface, metal के surface पे by using, कोई भी मेथड यूज करके हम करेंगे बेटा। ये कहता है by any other way, मेटल सरफेस से, फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय एनी सोर्सेस, किसी भी सोर्स से। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो तरीका कुछ भी हो सकता है, बाय एनी मैनर कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप है बेटा, इसके टाइप है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के जो टाइप है बेटा, इलेक्ट्रॉन एमिशन के जो टाइप है वो है 4। कितने टाइप है बेटा? 4 टाइप है। पहला जो टाइप है बेटा देखिए, पहला है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक क्या है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या लिखा है यहाँ? बाय एनी सोर्स, बाय एनी मैनर, बाय एनी, भाई कोई भी तरीके से। बेटा तरीका क्या है? थर्मो मतलब हीट। उस मेटल को क्या कर दें? इतना हीट कर दें कि उसमें से क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? थर्मो आयनिक एमिशन। क्या बनेगी डेफिनेशन? है तो इसी की, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल्स व्हेन, इसके बाद बेटा क्या लगाओगे? When metal is heated suitably, metal heated suitably, मेटल को हीट कर देंगे। कैसे? सुटेबल, इतना हीट कर देंगे क्या निकल जाए उसमें से? क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कौन से? फ्री लिख देंगे तो फ्री बेटा। बाहर में कोई चीज बन रही है, एक गाय या भैंस बेटा कुंटे का बन रही, संगल का बन रही, आप मार दे वो निकल जाएगी? नहीं निकलती। और कोई चीज भरी है तो डंडी दिखा दो, क्या होगा? बाहर निकलेगी। तो यही है, बंदी चीज नहीं निकलती, बाउंड्री में नहीं निकलेगी। क्या निकलेगा? फ्री। क्या निकलेगा बेटा? फ्री निकलेगा। तो ये तो बेटा, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन निकल गए क्या करने के बाद? मेटल को हीट करने के बाद, तो उन इलेक्ट्रॉनों का नाम बन जाएगा थर्मी आयन। क्या बनेगा बेटा? थर्मी आयंस। क्या बनेगा बेटा? थर्मी आयन। जब करंट बनेगा थर्मो इलेक्ट्रिक। क्या बनेगा? थर्मो इलेक्ट्रिक। ये थर्मी आयंस होंगे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर है बेटा? नाउ इसका जो सेकंड टाइप है, ये तो फर्स्ट था बेटा, सेकंड टाइप है इसका, वो है दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। तो वही तरीका भाई, एमिशन ऑफ, डेफिनेशन तो वही है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना। लेकिन फोटो का मतलब क्या है? लाइट। या फोटो का मतलब बेटा फोटोन्स। क्या मतलब है? फोटोन्स। फोटोन कहते हैं लाइट। ये कहता है किसी मेटल के सरफेस पर क्या पड़ा? लाइट पड़ा। लाइट पड़ने का मतलब क्या पड़े बेटा? फोटॉन्स पड़े, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सुटेबल। क्योंकि बेटा एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? E बराबर क्यों कर रहा है? h न्यू। एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि h का कांस्टेंट है बेटा। देखिए बेटा, E बराबर है h न्यू, तो h तो क्या है? कांस्टेंट। तो E क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करे? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा मेटल है यो, इसका कोई ना कोई क्या वर्क फंक्शन
क्या कह रहे हो, वर्क फंक्शन है जो इन इलेक्ट्रॉन को दे रहा हम, तो कहां जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। तो जो लाइट पड़ेगी उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस तरह जाता बेटा। जो आई है, मान लो जो लाइट आई है, जो फोटोन आए हैं, कौन से, जो फोटोन्स आए हैं उनकी एनर्जी मान लो 10 जूल, कितनी है 10 जूल। और वर्क फंक्शन कितना है 1 जूल, कितना बेटा 1 जूल। तो 10 जूल में 1 जूल तो यह कट गया, 10 जूल में 1 जूल में क्या करे, बैलेंस कर दिया कौन, वर्क फंक्शन। बच के कितने 9 जूल बच गया, वो क्या करेंगे ना, चलाएंगे। दे गिव द काइनेटिक एनर्जी, क्या देंगे उनको, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने देखा यार, सोलर सेल घरों के अंदर चार्जिंग प्लेट होती है, गांव के अंदर होती है, चौपाल में होती है, देखिए होगा बेटा, ऊपर क्या लग रही है, सिलेनियम की प्लेट, सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई आती है, कैलकुलेटर आते हैं, डिजिटल वॉच आती है आजकल कि सनलाइट में चलती है। लाइट पड़ी, लाइट क्या है, फोटोन, मैंने पहले बता रखा लाइट क्या है, फोटोन। तो कम से कम इतनी एनर्जी हो, आजकल तो बहुत अच्छा आ रहा है बेटा कि भाई लाइट ना भी हो, सूरज ना भी निकल जाए तब भी जब बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि क्या है बेटा, दिन पर दिन सुधार होता रहता है। प्लेट मटेरियल अच्छे आने लगे, सेमीकंडक्टर अच्छे आने लगे कि वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होंगे, विजिबल लाइट पड़ जाएगी उसी से रिलीज हो जाएंगे। तो ये कहता है कि भाई जब किसी मेटल के सरफेस पर कौन पड़ेंगे बेटा, फोटोन। लेकिन उनकी एनर्जी होनी चाहिए ना, और एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करे, म्यू के ऊपर डिपेंड करे। तो उनकी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैसी, सुटेबल, कैसी सुटेबल। भाई जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटोन किस पर पड़ा है, मेटल के सरफेस पर पड़ा है, उनमें तो क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दैट एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो क्या लिखोगे, द फिनोमेना ऑफ, क्या बनाओगे बेटा डेफिनेशन, आप वही डेफिनेशन है, क्या बताया, द फिनोमेना ऑफ किसका बेटा, एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। कब, व्हेन फोटोन, व्हेन फोटोन का मतलब क्या था, लाइट। व्हेन फोटोन्स कैसे, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन द फोटोन ऑफ सुटेबल frequency, when the photon of suitable frequency fall on the surface, fall on the surface of metal, surface of metal। अरे भाई वर्क बार काटन खत्म, वर्क फंक्शन तो लगेगा, वर्क फंक्शन या जो फोटोन आए हैं, लाइट आई है बेटा, इसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करे, फ्रीक्वेंसी, किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करे। भाई कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ताकि ये कहां जाए, सरफेस पे, कहां जाए, सरफेस पे। तो यदि उससे कम रहेगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं निकलते। तो कम से कम वह वैल्यू फ्रीक्वेंसी की जिससे ऊपर फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाती है और फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है बेटा, समझ गया। अब सुनो बेटा, एक मिनट, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था बेटा हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या बोले बेटा, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज, क्या हो रहे हैं बेटा, रिलीज हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उनका नाम क्या बनेगा, उनका नाम बनेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम बनेगा, पढ़े क्या थे, फोटोन्स, लिख रहे क्या, फोटो, समझ गए बेटा, पढ़े। और जो करंट बढ़ेगा वो करंट क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनेगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है बेटा, समझ गए। ये बात तो आ गई आपके फोटो इलेक्ट्रिक। हमारा टॉपिक कौन, चैप्टर किसका है, इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर है हमारा ये सारा। तो आपने पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, किसी मेटल के सरफेस से क्या निकलना, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब उसके सरफेस पर क्या पड़ेंगे, फोटोन, कैसे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अच्छा तुम बताओ, अरे एक मेटल का क्या अलग था, अरे एक मेटल का वर्क फंक्शन क्या बेटा, अलग। अरे भाई हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग है। तो भाई अलग के लिए एनर्जी तो क्या चाहिए,
किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करी? अबे यार ये रोकिए था बेटा, इसमें तो ये को एनर्जी तो है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी ना, इन्हें नया एनर्जी थी ना। तो बेटा तो ए देखिए आप एक जब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी तो बेटा ये हम क्या ले लेंगे h इंटू न्यू जीरो, क्या ले लेंगे h इंटू न्यू जीरो, क्योंकि यह भी क्या होगा एनर्जी नहीं होगा, लेकिन यह क्या है कम का कम एनर्जी है। इसको बोला जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी को। यह फ्रीक्वेंसी कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी है मेरे बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है यदि फोटोन की फ्रीक्वेंसी इसका कम रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्या है? क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई वो कम से कम वह फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे रहेगी तो किसके बराबर? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के लाना जो ऊपर लेना खत्म होना सरफेस पे, जब ले नहीं सकती ऊपर तो क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है एनर्जी कौन चाहिए? इससे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा चाहिए बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स। क्या लिखोगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स, ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स below which there is no photoelectric, below which there is no photoelectric effect, there is no photoelectric effect take place। photoelectric effect क्या दो या फिर क्या दो भाई? photoelectric emission वो नहीं होता, ठीक है बेटा। दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो ये था बेटा आपका। हाँ, अब तीसरा टाइप था इलेक्ट्रॉन एमिशन के दो लिए, पहला थर्मोआयनिक, दूसरा फोटो। फोटो का मतलब क्या था? लाइट। फोटोन्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। फोटो का मतलब फोटोन्स और फोटोन के लिए लाइट। तीसरा बेटा कोल्ड कैथोड एमिशन। कोल्ड कैथोड एमिशन ये कौन सा टाइप है बेटा? थर्ड। देखो ध्यान से क्या कोल्ड कैथोड एमिशन ये कहता है यदि हम 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, बेटा वोल्टेज पर मीटर, ऊपर वोल्टेज नीचे मीटर, ये पता आपने किसकी इकाई है? डीवी बटे डीआर माइनस का तो पढ़ रखे हैं। किसकी इलेक्ट्रिक किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी यूनिट होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका तो आपकी डेली लाइफ में होता है यूज, डेली लाइफ में यूज होता है। ये कहता है यदि किसी मेटल के साथ, यहाँ मेटल के साथ केस पर आप कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो? भाई मेटल कितना चौड़ा है? 1 मीटर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, कितनी वोल्टेज लगा दो? 10 की पावर 6 वोल्टेज लगा दो 1 मीटर पर। तो जितनी भी एयर हो जाएगी यहाँ, जितनी भी एयर पार्टिकल एयर है वो क्या हो जाएगी? आयनाइज्ड होगी। आयनाइज्ड जिसमें आप क्या बोलेंगे? स्पार्किंग हो जाएगी बेटा, स्पार्किंग होती है। अरे भाई इसका तो बेस्ट एग्जांपल है डेली लाइफ में। आपने देखा होगा कई बार गांव में बिजली के खंभे पे क्या होता है? स्पार्किंग। सनराइज ट्रांसफार्मर में क्या निकलती रहती है? लाइट। स्पार्किंग होती रहती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बेटा जब लाइट चढ़ाते हैं तो यह मेन लाइन है, मान लो मेन लाइन कितनी है? 11,000 वोल्टेज। कितनी है बेटा? 11,000 वोल्टेज। जब 1 मीटर के लिए 10 की पावर 6 है, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? 1 मीटर में कितना है? 10 की पावर 2 कटेगा कितनी आएगी? 4। 10,000 वोल्टेज होगी। 11,000 वोल्टेज। और गैप किसका कम हो? यहाँ 1 सेंटीमीटर से भी कम गैप होता है। तार को चढ़ा दी, थोड़ी सी लग रही या फिर बच रही मामूली सी, तो बेटा कितनी वोल्टेज आ रही है? 10,000। लेकिन तार में वोल्टेज कितनी आ रही? 11,000। ज्यादा ही है। कितना गैप है? 1 सेंटीमीटर।
तो जितनी हवा होगी, जितनी एयर हो, क्या हो जाएगी? आयनाइज। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज मीन स्पार्किंग। जाएगी स्पार्किंग। क्या निकलेगी वहां से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। क्या निकलेगी? रेडिएशन। रेडिएशन मीन लाइट निकलती है, देखो भी होगा, स्पार्किंग होती है। वो क्यों होती है? क्या निकलेंगे यहाँ से? इलेक्ट्रॉन्स। इसको बोलते हैं बेटा कोल्ड कैथोड एमिशन। क्या बेटा? ये कोल्ड कैथोड एमिशन। क्या डेफिनेशन? The phenomena of emission of electron from the surface of a metal। जब कितनी फील्ड लगा दो? इतनी फील्ड लगा दो तो सरफेस से क्या निकलेंगे? फ्री आगे समझ में बेटा। फोर्थ है, चौथे नंबर पे है यहाँ, वो है आपका सेकेंडरी एमिशन। क्या है बेटा? सेकेंडरी एमिशन। सुनो ध्यान से, सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? सेकेंडरी नाम से पता है सेकेंडरी कि भाई मेटल के सरफेस पे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी के मौसम में चल रहे हैं, मेटल के सरफेस पे कौन पड़ेंगे? फास्ट मूविंग। उनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा, तो वो क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे अपनी एनर्जी, इनका दे देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का। और इनकी एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगी? वर्क फंक्शन का। ये कहां जाएंगे? कहां आएंगे? बाहर जाएंगे। ये कौन से हैं? सेकेंडरी। अरे भाई ये तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे जो पड़े थे, और जो निकल गए वो कौन से हैं? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एमिशन का मतलब बेटा कि जब किसी एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल।